भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग सीआरओ की पार्टी है। पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, ये वो नाम हैं जिन पर मोदी सरकार भर भर कर दुलार उड़ेल रही है। उन्हें गोदी में बैठाए हुए है, उन्हें बोलने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, प्रदर्शन करने की आज़ादी है, ट्रेन रोक देने की आज़ादी है और सड़क जाम कर देने की आज़ादी है, क्योंकि वो यूजीसी के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन सवर्णों के बोलने से लेकर विरोध प्रदर्शन, आंदोलन और सड़क पर उतरने पर यही मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस पहरा लगा रही है। उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो सवर्ण ठहरे। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने सवर्णों को ठेंगा दिखा दिया। सवर्णों के प्रदर्शन को सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया और अनुमति न मिलने की वजह से दिल्ली पहुंचे सवर्णों को उल्टे पांव वापस अपने अपने घरों को लौटना पड़ा, क्योंकि अमित शाह की पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसी आज़ादी है, कैसा समतामूलक समाज बनाने पर जोर दिया जा रहा है? ये किस तरह की असमानता के उन्मूलन की लड़ाई लड़ी जा रही है, जब शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी बात तक नहीं रख पा रहे हैं, अपनी समस्याओं को सरकार को बता नहीं पा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग को खुली छूट मिली हुई है। वो कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, कहीं भी ट्रेन के आगे खड़े होकर उसे रोक सकते हैं और कहीं भी सड़कों को बंधक बना सकते हैं। हजारों की भीड़ जंतर मंतर को घेर सकती है, लेकिन सवर्ण नहीं, सिर्फ दलित, आदिवासी और पिछड़े ही ये सब कर सकते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए आपको बता दें कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट को वापस कराने के लिए सवर्ण दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 मई को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले थे। कई संगठनों से जुड़े लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को अनुमति देने से एक बार फिर इनकार कर दिया। अपने हाथ खड़े कर दिए कि अगर प्रदर्शन होता है तो सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, इसलिए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुमति न मिलने की वजह से प्रदर्शनकारियों को वापस लौटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल जैसे नेताओं को बिना किसी लाग लपेट के प्रदर्शन की अनुमति मिल जाती है, वो चाहे दिल्ली में हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सवर्णों के प्रदर्शन से एक दिन पहले यानी कि 9 मई को लखनऊ में अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने इसी यूजीसी के समर्थन में पैदल मार्च निकाला था। हजारों की संख्या में लोग हजरतगंज से लेकर चारबाग तक इस प्रदर्शन में शामिल हुए और सिर्फ पैदल मार्च ही नहीं निकाला, बल्कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को रोक दिया। पटरियों पर पल्लवी पटेल के समर्थकों ने उतरकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से वंदे भारत ट्रेन 2 घंटे स्टेशन पर ही खड़ी रही। हालांकि बाद में जीआरपी ने पल्लवी पटेल समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पल्लवी पटेल ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और कहा कि यूजीसी के लिए वो लंबी लड़ाई लड़ेंगी, चाहे उसके लिए अदालत का ही दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी के द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 इस देश की जनता को 2026 में सुपुर्द किया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग सीआरओ की पार्टी है। वो करते कुछ और है, कहते कुछ और है। उन्होंने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन इस देश की जनता को सुपुर्द तो किया, लेकिन वहीं अपने अनुसांगिक संगठनों के द्वारा सड़कों पर तनाव करा करके इस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को कोर्ट की फाइलों में दबाने का काम किया। हम 10 फरवरी को सड़कों पर उतरे थे और तब भी हमारी यही मांग थी कि वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा और उनकी जिंदगी की जो सांसें हैं वो सुरक्षित रहे। इसके लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा में जो शोषण है, जो टॉर्चर है, उस पर एक बहुत बड़ी लगाम लग जाएगी और एक बहुत ही सकारात्मक कदम होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और लगातार
और उस वक्त भी इस प्रदर्शन के माध्यम से इस प्रशासन ने हमसे वादा किया था कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी, आपकी मांग पहुंचेगी, न्यायालय तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी। नहीं पहुंची, कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए पुनः आज सड़कों पे हम उतरे हैं। 3 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में, गाँव में, कस्बों में जाकर के इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं। जवाब नहीं मिला तो आज जनता सड़कों पर है। दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति न मिलने पर वहां से लौट रहे प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा, उसे आप भी सुनिए। लोग दूर दराज से, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, और इनका पूरी तरह से जागृति हमारे साथ दिल्ली पुलिस कर रही है। और यहाँ पे एक तरह से ये कि इनको सरकार की या तो इनके निर्देश है कि यूजी के खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठने मत दो। कुल मिलाकर यूजीसी के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार का रवैया सवर्णों के प्रति दिखाई दे रहा है, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सवर्ण कितना भी छाती पीट ले, यूजीसी को वापस कराना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जब इस मुद्दे पर प्रदर्शन तक करने नहीं दिया जा रहा है तो वापसी का सवाल कहां से उठता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी सवर्णों को प्रदर्शन की अनुमति ना मिलने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर बतकही चौक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.